Good morning, students. In our last lecture, we studied about a very important topic, that is pollinating agent. Today, we are going to discuss another important topic, that is outbreeding devices. Outbreeding devices होते क्या हो, ठीक है? आपके बुक में जो outbreeding devices दिए हुए हैं, that is a very important topic and very understandable also. आउट और ब्रीडिंग दिया हुआ है जिसको हम अच्छी तरह से समझ भी पा रहे हैं. आउट मीन्स आउटसाइड, ठीक है, मतलब maybe we can write it different, okay, some other plant. And breeding means taking pollination or fertilization. So आउटब्रीडिंग क्या होता है? आउटब्रीडिंग से पहले हम दूसरा जो कि इनब्रीडिंग को पहले समझेंगे. ओके, इनब्रीडिंग को समझने के बाद ही हम आउटब्रीडिंग को समझ पाएंगे. सो व्हाट इज इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग मतलब जैसे हम यहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है वैसे ही इनब्रीडिंग का भी कुछ ऐसा ही मीनिंग होता है. इन मतलब सेम, ब्रीडिंग मतलब पॉलिनेशन. अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे इनब्रीडिंग कहेंगे. ओके, जैसे हमने देख लिया कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट. आपके बुक में सिंपल सा दिया हुआ है कि इनब्रीडिंग जो है वो सेम टू सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है. ऑटोगैमी जो क्या हम लोग ने हमारे आगे वाले जो लेक्चर्स में पढ़ा था, ऑटोगैमी जो होता है वो सेम टू सेम फ्लावर मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा. ओके, जहाँ पर सेम टू सेम फ्लावर में एंथर्स होंगे, ओके, एंड स्टिग्मा, गाइनोशियम भी हमारा सेम फ्लावर का होगा, ठीक है. यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम टू सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेट हो रहे हैं. ओके, इसे इनब्रीडिंग कहेंगे. दैट इज एन इनब्रीडिंग. ओके, कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई डिवाइस को यूज करके ये जो फ्लावर है वो ऑटोगैमी करेगा. अपने ही फ्लावर के एंथर्स अपने ही स्टिग्मा पर ऐसे फॉल होंगे और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा सेम टू. तो ये इनब्रीडिंग जो है दैट इज नथिंग बट अ सिंपल ऑटोगैमी. ओके, ऑटोगैमी. अगर कोई सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, जैसे हर्माफ्रोडाइट भी कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, ठीक है, उसमें ऑटोगैमी होगा. या फिर सेम टू सेम फ्लावर, सॉरी सेम टू सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे. अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स के एक में से पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर आएगा, दैट इज ऑल्सो एन ऑटोगैमी, ठीक है. यहाँ पर इनब्रीडिंग में दो टाइप आ जाएंगे, जैसे कि ऑटोगैमी और इन सम केस में गिटेनोगैमी भी आ जाएगा. व्हाट इज गिटेनोगैमी? गिटेनोगैमी में सेम टू सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स. अगर सेम टू सेम प्लांट है और उसमें दो फ्लावर्स दिए हुए, दो से ज्यादा फ्लावर दिए होंगे, तो एक दूसरे के फ्लावर में से पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेट होगा, उसे गिटेनोगैमी कहेंगे. अगर इनब्रीडिंग जो है उसका एक ही मीनिंग होगा कि सेम टू सेम फ्लावर हो या सेम टू सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर हो, उनके जेनेटिक मटेरियल सेम टू सेम ही रहेंगे. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, अगर हम इंडिविजुअल्स की बातें करते हैं तो अगर सेम फैमिली, पेरेंट्स आर द सेम, ओके, पेरेंट जो है वो सेम है, ओके, जहाँ पर उसके सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है, उसे इनब्रीडिंग कहा जाएगा. अगर दादा दादी सेम है, नाना नानी सेम है, ओके, तो इस तरह से उनके जो फैमिली में जो होंगे उनके बच्चे जो होंगे उनमें इनब्रीडिंग हो सकती है. इसका मतलब क्या होगा कि सेम टू सेम फैमिली के जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो उसे इनब्रीडिंग कहा जाएगा. ओके, तो इनब्रीडिंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा डिसएडवांटेज दिया हुआ है, दैट इज डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे कहेंगे? जैसे आप सपोज आप खुद ही एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि डिप्रेशन किसे कहा जाएगा और इनब्रीडिंग से ही वो डिप्रेशन क्यों होगा.
अगर यहाँ पर सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल है, एंथर का जेनेटिक मटेरियल सेम और यहाँ पर ओव्यूल का जेनेटिक मटेरियल सेम टू सेम, तो वो एक में ही अपना फर्टिलाइजेशन करता जाएगा, जिसमें कोई भी ऑफस्प्रिंग में कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होगी। जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक एडवांटेज है कि वो वेरिएबल ऑफस्प्रिंग जो है उसे प्रोड्यूस करेगा, उसे क्रिएट करेगा। वाई वेरिएबल ऑफस्प्रिंग आर सो नेसेसरी, वेरिएबिलिटी रहना इतना ज़रूरी क्यों होता है? हमें ये क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि अगर वेरिएबिलिटी ना हो स्पीशीज में तो वो लॉन्ग टर्म तक लिव नहीं कर सकेंगे। वाई इज इट सो? आप ही सोच सकते हो कि पर दादी जो है हमारे जितने वो पर दादी होंगी, ठीक है, वो पर दादी के जीन जो है वो सेम टू सेम हमारे अंदर भी आ रहे हैं। वी नो द क्लाइमेटिक कंडीशंस बिफोर सेवरल ईयर्स, ओके, अगर 50-100 ईयर्स भी हम पकड़ लें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। यहाँ पर आज के टाइम पर हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, ओके, उस टाइम पर एकदम प्योर एनवायरनमेंट हुआ करता था, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को हम फेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन आवर जीन्स, हमारे जीन में वेरिएबिलिटी आई हुई है, ओके। अगर वो दादी का ही सेम टू सेम जीन हमारे अंदर अभी होता सो हमारे चांसेस बहुत ही कम हो जाते कि हम ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सके, ठीक है। हमारी डेथ जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में हो जाती या फिर बहुत सारी बीमारियां होती, हम ये बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। सेम टू सेम थिंग हैपन्स इन फ्लावर्स ऑल्सो। फ्लावरिंग प्लांट में होंगे, अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होंगे, सारी की सारी स्पीशीज में होंगे जितने भी लिविंग है। जब तक उनमें वेरिएबिलिटी नहीं आती हो तब तक वो आउटर चेंजिंग एनवायरनमेंट में टॉलरेट करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओके। तो उसी को अगर वो सेम टू सेम जीन जो है वो सारे के सारे जनरेशन में आते ही जा रहा हो, जैसे कि हम 3, 4, 5th या 6th जनरेशन पकड़ ले, अगर सेम टू सेम जीन जो है वो ट्रांसफर होते ही जा रहे हैं विदाउट एनी वेरिएबिलिटी इन द ऑफस्प्रिंग, तो उसकी डेथ हो जाएगी एंड दैट डेथ इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसे कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिफरेंट जीन आ ही नहीं रहा है कि उसमें कुछ वेरिएबिलिटी आए, ओके, कुछ वेरिएबिलिटी आ ही नहीं रही है तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो प्लांट जो है वो अपने सर्वाइवल को सुरक्षित रख सके, ठीक है, उसे एकदम केयर रख सके, उसके लिए उन्होंने खुद ने एक मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किया होता है। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये इनब्रीडिंग जो है वो खुद के अंदर ब्रीड करना ही कैंसिल कर देंगे, ठीक है, दैट ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी उसे कैंसिल कर देंगे खुद ब खुद फ्लावर्स, ठीक है। वो कैसे करते हैं? बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है हमें, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो हमारी तरह मूवेबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो अपने कंट्रोल में कैसे हो पाएंगे। सो आउटब्रीडिंग में ऐसा होगा कि stamen maturation and pistil maturation or receptivity are not synchronized। सिंक्रोनाइज्ड का मीनिंग क्या होगा? सिंक्रोनाइज्ड का मतलब साथ में मैच्योरेशन होगी, उसे सिंक्रोनाइज्ड कहेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो वो नॉट सिंक्रोनाइज्ड कहेंगे, ठीक है, उन्हें नॉट सिंक्रोनाइज्ड कहेंगे। इसमें क्या होगा कि जो कोई भी फ्लावर है, ओके, जैसे ये कोई स्टिग्मा है, ओके, दैट इज अ स्टिग्मा। ये स्टिग्मा जो है वो अपनी रिसेप्टिविटी पहले कर देगा बिफोर द एंथर डिवाइस, ठीक है। एंथर जो है वो डिवाइस होने से पहले, बर्स्ट होने से पहले, पोलन ग्रेन्स रिलीज होने से पहले स्टिग्मा अपनी रिसेप्टिविटी हासिल कर लेगा, जिसकी वजह से बाहर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन विद डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कैन पॉलिनेट द फ्लावर, ओके। या फिर ऐसा हो जाएगा कि ये एंथर्स जो है वो पहले मैच्योर हो जा रहे हैं
अपने स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एंथर जो है वो अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देगा। सिंस यहाँ पर कोई भी रिसेप्टिविटी नहीं है तो पोलन ग्रेन जो है वहां पर आकर भी कोई पोलन ट्यूब नहीं बनाएंगे। ओके, तो इसे कहेंगे नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी या फिर पहले होगी या फिर बाद में होगी। एंथर्स जो है उनका डेरिसेशन जो है वो या फिर पहले होगा या फिर बाद में होगा, दैट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सेकंड होगा, वेट अ मिनट, हमारा सेकंड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी होगी। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि स्टिग्मा जो है वो अपने ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि हमने पहले यहाँ पर स्टडी किया हुआ है, ये डायग्राम हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पूरे के पूरे चैप्टर में ये डायग्राम बना रहे हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, रिसेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नेचुरल से प्रोसेस से ये पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि जब भी पोलन ग्रेन इस पर रिसेप्ट होगा तब ये स्टिग्मा जो है वो इस अपने ही पोलन ग्रेन को अंदर ट्यूब बनाने से रोकेगा, उसे रेजिस्ट करेगा, ठीक है। देयर विल बी नो हार्मोनल चेंज फॉर इट्स सेल्फ पोलन ग्रेन, अपने ही पोलन ग्रेन के लिए यहाँ पर कोई भी हार्मोनल चेंज वो नहीं करेगा, ठीक है। अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन या फिर अपने ही प्लांट के किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैच्योरेशन का कोई भी नहीं, अगर ये सेम टू सेम फ्लावर जो है वो एक साथ ही स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आ रही है और अपने ही एंथर साथ में ही मैच्योर होते जा रहा है, अगर पोलन ग्रेन इस पर आ रहा है तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबल करेगा, ठीक है। वो अपने पोलन ग्रेन को रेजिस्ट कर देगा, वो वहां से निकाल देगा। आउटब्रीडिंग में और क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बात की है। अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए तो उसके लिए या फिर मेल फ्लावर अलग प्लांट का होना चाहिए, फीमेल फ्लावर वो डिफरेंट प्लांट का होना चाहिए। अब समझ लो, अगर प्लांट में फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में, मेल फ्लावर एक ही प्लांट में, जीन्स तो दोनों के दोनों सेम ही होंगे, इसलिए ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उस टाइप के प्लांट चाहिए तो सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा हूँ या फिर फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है पपैया। पपैया जो है यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होगा, मेल प्लांट होगा, ठीक है, और फीमेल प्लांट होगा। डिफरेंट जीन्स, ओके, मेल और फीमेल ऑफ कोर्स उनके डिफरेंट जीन होंगे क्योंकि वो डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन, अगर ये क्रॉस पॉलिनेट कर रहा है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहा जाएगा, जिसमें वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा ये आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया कि वो क्रॉस पॉलिनेट करे ना कि सेल्फ पॉलिनेट करे। हमें यहाँ पर याद रखना है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी जो है वो एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। अगर सेम टू सेम प्लांट में अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम टू सेम हो, जैसे हमारे कॉर्न जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होगा, कॉर्न जो है उसमें मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोगैमी तो नहीं होगी, ठीक है, देयर विल बी नो ऑटोगैमी, लेकिन गिटेनोगैमी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर गिटेनोगैमी हो सकती है क्योंकि गिटेनोगैमी में क्या पढ़ा था हमने कि सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रही हो तो उसे गिटेनोगैमी कहेंगे। ऑटोगैमी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो डिफरेंट दो फ्लावर्स है, ठीक है।
और यहाँ पर गिटेनोगैमी हो सकती है। तो ये अगर गिटेनोगैमी हो रही है तो हम इसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है जहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट ही एकदम डिफरेंट हो, डायशियस हमारे प्लांट हो, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन से हम उसे आउटब्रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम इसकी एक छोटी सी समरी कर लेंगे। समरी में क्या होगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। पहले तो इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, क्यों इसमें डिप्रेशन होगा, ये पढ़ेंगे। इनब्रीडिंग में हम अगर हम सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पर डिप्रेशन होगा, क्योंकि कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी, वो आउटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए प्लांट स्पीशीज जो है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर वो खुद के ही जेनेटिक मटेरियल या फिर खुद के ही गैमेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, या फिर खुद इस तरह से अडॉप्ट हो जाएंगे कि पोलन ग्रेन या फिर खुद की गैमेट उस पर आकर ट्रांसफर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ ढेर सारे टॉपिक किए हुए हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में फिर से रिवाइज करेंगे। फिर से हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम छोटा सा रिविजन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।